सारी बातों का तकनीकी उत्तर देता हूं। पहली बात, जो सांसद है उसे पता होना चाहिए कि संसद सत्र के दौरान पूरी लुटियंस दिल्ली में धारा 144 लागू रहती है। यदि मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के नेता भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष होने ये नहीं पता क्या, तो अगर देखा जाए तो धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वहां पुलिस की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि ये तो सांसद को पता होना चाहिए। हर ये स्टैंडिंग ऑर्डर है। जब भी पार्लियामेंट सेशन में होती है तो पार्लियामेंट के आसपास का सारा क्षेत्र, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में लुटियंस दिल्ली कहते हैं, उसमें धारा 144 लगती है। अब आइए दूसरे मुद्दे के ऊपर। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि जांच के लिए कमेटी बैठा दी है, तब आप कहें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, तो मैं ये दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी कमेटी के द्वारा इस विषय की जो जांच करेगा, उसकी जो समझ है, तकनीकी समझ और न्यायिक समझ, यानी जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, वो ज्यादा सही है या राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं की ज्यादा सही है। इसलिए जब एक बार सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित कर दिया तो इनको शांत हो जाना चाहिए। मगर इनकी तो आदत है बवाल करने की, जो सुजाता जी अभी कह रही थी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2 सत्र तो इन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर खा लिए। और आप देखिए, जब जब भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, केवल 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले कुछ ना कुछ विदेश में छपेगा। पहले किसान आंदोलन से ग्रेटा थनबर्ग की एक रिपोर्ट छपेगी, और फिर ये लोग यहां आके मेरे सुर मेरा तुम्हारा करने लगेंगे। फिर जब दूसरा सत्र आया तो पेगासस की रिपोर्ट छप गई, साहब उसके लेकर संसद को स्थगित कर देंगे। उसके बाद अभी आया तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छप गई। ये कौन सा सुर और ताल उधर से इधर मिलता है, 7 समुंदर पार से, और वो ठीक भारत के संसद सत्र शुरू होने से पहले होता है। ये अपने आप में बहुत गहरा संदेह पैदा करता है। और सरकार अपने सुर को विपक्ष के साथ ताल बनाकर क्यों नहीं मिला लेती? कम से कम आम जनता के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ एक मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाते? चित्रा जी, मेरे अगले वाक्य में इसका उत्तर था। मेरे अगले वाक्य को पूरा होने दीजिए, इसका उत्तर आ जाएगा। ये लोग हकीकत में क्या चाहते हैं, ये मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। जो किसान आंदोलन था, इन्होंने संसद इसलिए नहीं चलने दी कि हमने कहा कि किसान आंदोलन पे चर्चा करिए। इन्होंने कहा कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए। जब प्रधानमंत्री जी ने सीधे वापस करने का निर्णय लिया तो इसलिए संसद नहीं चलने दी कि सीधे वापस क्यों ले रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनौती से कहता हूं, ये दोनों स्टैंड कांग्रेस पार्टी के साथ है, और ये दोनों स्टैंड एक साथ लेना दर्शाता है कि कोई चर्चा करना आपका मकसद नहीं था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद था। यानी एक तरफ कहेंगे चर्चा नहीं होनी चाहिए, सीधे वापस लो बगैर चर्चा के। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी तो इसलिए बवाल काटना शुरू कर दिया कि चर्चा क्यों नहीं हो रही, बगैर चर्चा क्यों वापस हो रहे हैं। यानी इन्हीं की बात मान लो तो बवाल, और ना मानो तो बवाल।